दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मुल्क शाम की फतुहात, चौथी किश्त। जंगे बालबक के तीसरे रोज हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने मशवरे के बाद यह तय किया कि इस्लामी लश्कर को चंद हिस्सों में तकसीम करके किले के हर दरवाजे के सामने तैनात कर दिया जाए, ताकि रूमी एक तो अचानक हमला न कर सकें और दूसरा यह कि उनके हमले को वहीं पे रोक दिया जाए। चौथे दिन रूमियों ने अचानक उस दरवाजे से हमला कर दिया जिसके आगे हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु खुद मौजूद थे। हाकिम हर्बीस ने किले के अंदर ही फौजी सफ़ों को तरतीब दे दी थी, इसलिए उनका हमला बड़ा ही मुनज्जम था। इसलिए इस्लामी लश्कर बड़ी ही आजमाइश में आ गया। इस वक्त सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने दिल ही दिल में कहा, काश दरवाजा हबली और दरवाजा शाम पर हजरत सईद बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु और हजरत ज़िरार बिन अजवर रदियल्लाहु अन्हु को यह मालूम हो जाए कि यहाँ मुजाहिदीन बड़ी मुसीबत में हैं और वो यहाँ उनकी मदद के लिए आ जाएं। लेकिन उन तक यह खबर पहुँचाना कैसे मुमकिन हो। चुनांचे इस्लामी लश्कर के एक शदीद जख्मी मुजाहिद हजरत सैयदना सहल बिन सब्बाह हब्सी रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी दानिशमंदी से दीगर दरवाजों पर मौजूद इस्लामी लश्कर को यहाँ के हालात की खबर दे दी। वो खुद बयान करते हैं कि मुझे दाएं हाथ पर शदीद जख्म लगा था, जिससे मेरा हाथ बेकार हो गया, मैं तलवार भी न पकड़ सकता था। रूमियों के गलबे को देखकर मुझे अंदेशा हुआ कि मेरे भाई अनकरीब शहादत पा जाएंगे। करीब ही एक टीला था। मैं लड़ाई से निकलकर उस टीले की तरफ भागकर चढ़ गया। जब मैंने मैदान जंग में देखा तो तमाम मुजाहिदीन रूमियों के घेरे में थे। नेजे और तलवारें ढालों पर पड़ने से चिंगारियां उठती थीं। चिंगारी देखकर अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने करीब बिखरी हुई दरख्तों की सूखी जड़ें और शाखें जमा की और उन्हें आग लगा दी। जब अच्छी तरह आग लग गई तो उन पर गीली लकड़ियां डाल दी, जिससे आग बुझ गई और धुआं ही धुआं हो गया। चूंकि इस्लामी लश्कर का यह दस्तूर था कि जब वो एक जगह इकट्ठा होना चाहते तो अपने साथियों को अपने पास बुलाने के लिए दिन के वक्त धुआं बुलंद करते और रात के वक्त आग रोशन करते। इसलिए दीगर दरवाजों पर जब हजरत सैयदना सईद बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु और हजरत सैयदना ज़िरार बिन अजवर रदियल्लाहु अन्हु ने धुआं देखा तो फौरन समझ गए कि ये धुआं किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। दोनों अपने अपने लश्कर के साथ जल्द से जल्द रवाना हुए और फौरन उस दरवाजे पर पहुंचे जहां मुजाहिदीन रूमियों से जंग में मसरूफ थे और आजमाइश में मुब्तला थे। वहां पहुंचते ही अपनी आमद की इत्तला देने के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद नारा तकबीर लगाया। इस्लामी दस्ते की आमद ने वहां मुजाहिदीन में एक नई रूह फूंक दी। हजरत सैयदना सईद बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु ने आते ही रूमियों की गर्दनों पर तलवारें रखना शुरू कर दी। जख्मी मुजाहिद हजरत सैयदना सहल बिन सब्बाह रदियल्लाहु अन्हु की बेहतरीन हिकमत अमली और दानिशमंदी के सबब अब रूमी इस्लामी लश्कर के नरगे में थे और सारे रूमियों ने भागने में ही आफियत समझी और हाकिम हर्बीस अपने हजारों सिपाहियों समेत भाग कर पहाड़ों में छुप गया। जब हाकिम हर्बीस अपने हजारों सिपाहियों के साथ पहाड़ों में जाकर छुपा तो हजरत सैयदना सईद बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों के साथ उसका मुहासरा कर लिया और रूमियों का जो भी सिपाही पहाड़ से मुंह बाहर निकालता तो इस्लामी लश्कर के तीरों से उसका सामना होता। हाकिम हर्बीस ने सोचा कि सख्त सर्दी में हम यहाँ भूखे प्यासे मर जाएंगे, लिहाजा उसने अपने साथियों से मशवरा करके सुलह का इरादा किया। उसने बाहर आकर अपने इरादे से सैयदना सईद बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु को आगाह किया। आपने फरमाया कि सुलह करने के लिए तुम्हें हमारे लश्कर के सिपह सालार हजरत सैयदना
अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। बहरहाल उसने अपने हथियार वगैरह उतारकर उसका आजिज़ाना लिबास पहना और सय्यदुना सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु के साथ सय्यदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में पहुंच गया। सुलह की गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हाकिम हर्बीस ने इस्लामी लश्कर को गौर से देखा और देखने के बाद सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु से एक अजीबो गरीब बात कही। वो कहने लगा, अब से पहले मुझे इस बात का यकीन था कि आप लोगों की तादाद पत्थरों से भी ज्यादा है, ताकत के एतबार से भी आप लोग हमसे ज्यादा हो, खुसूसन जब हम तुमसे जंग कर रहे होते थे। जंग की शिद्दत के वक्त भी हमारा यही ख्याल होता था कि तुम लोग संग्रेजों यानी पत्थरों की तादाद से भी ज्यादा हो, क्योंकि हम देखते थे कि तुम्हारे लश्कर में इतने ज्यादा शहसवार हैं जिनके हाथों में जर्द रंग के झंडे हैं और उन्होंने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि तुम्हारे लश्कर में अब उन लोगों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा है, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी तादाद भी उस तादाद से बहुत कम है जो हमें जंग के वक्त नजर आ रही थी। मुझे नहीं मालूम कि यह क्या माजरा है। हज़रते सय्यदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर इरशाद फरमाया कि तेरी हलाकत का सबब हम मुसलमानों का गिरोह हैं। अल्लाह मुशरिकीन की नज़र में हमारी तादाद बहुत ज़्यादा दिखाता है और फरिश्तों के जरिए हमारी मदद फरमाता है, जैसा कि जंगे बद्र में फरिश्तों के जरिए हमारी मदद फरमाई थी। इसी वजह से अल्लाह हमें तुम्हारे शहरों और किलों पर फतह अता फरमाता है और तुम्हारे बादशाहों को जिल्लत देता है। दोस्तों, यहाँ चौथी किश्त का इख्तिताम हुआ। बाकी की जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।